तो रियल अयोध्या ये है। अगर आप आएंगे और देखना चाहेंगे, बाहर से देख के मत जाना, अंदर गलियों में। मोहल्ले का नाम है स्वर्ग द्वार, लेकिन जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि शायद यहाँ बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। इन गलियों का चौड़ीकरण कैसे होगा भगवान ही मालिक है, उसका भगवान को ही पता होगा। लेकिन आप देख सकते हैं किस किस तरह से यहाँ पर गलियाँ बनाई हुई हैं। और अभी आपको एक मस्जिद भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये गलियाँ होकर जहाँ निकलती हैं वो आपको मैं दिखाऊँगा। और इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ अयोध्या कैसी है, तो इसके रग रग से वाकिफ़ हो सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपने अयोध्या नहीं देखा होगा। और जितनी भी गली जा रही हैं सब में मंदिर है, मतलब हम मंदिरों से होकर गुजर रहे हैं। और ये यहाँ की इकलौती मस्जिद है, अड़गड़ा चौराहा इसे बोलते हैं। हम लोग यहाँ से दूध ले जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर एक मस्जिद है ये, और एक मिसाल कायम करती थी। अगर आप गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, तहजीब की बात करते हैं, तो यहाँ पर मस्जिद भी थी और यहीं पर बगल में आपको मंदिर भी है। सब कुछ, सब लोग प्यार से रहते थे। तो ये थोड़ा सा आगे निकलते हैं, आगे आप बढ़ते जाएंगे और मंदिर आसपास गुजरते जाएंगे और गलियों को देख के लगेगा कि हाँ, अभी यहाँ पर सिर्फ सत्ता की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर विकास की ज़रूरत है। विकास कब तक आएगा अभी देखते हैं। मंदिर बनने वाला है, हो सकता है मंदिर के साथ साथ यहाँ पर विकास भी अपनी धमक के साथ यहाँ पर प्रकट हो जाए और लोगों को एक सुकून दे कि जो यहाँ रहते हैं वही सुकून से रह सकें। अच्छा, ये रास्ता पहले बहुत सही हुआ करता था, अभी सिर्फ यहाँ पर आपको खड़ंजा मिलेगा। ये यहाँ की अच्छी रोड हुआ करती थी पहले। और कैसे लोग यहाँ पर रहते होंगे, इस गलियों से देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों के रहन सहन का अंदाज़ा लग जाएगा। और ये मेन अयोध्या है। अगर आप अयोध्या घूमना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको आना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप आओगे तभी असलियत देख पाओगे, तस्वीरों से धोखा मत। ये है असली अयोध्या। सही से नाली का निर्माण भी यहाँ पर नहीं किया गया है। यह है गोला घाट अयोध्या का। और अयोध्या जो आता है यहाँ पर मुझे लगता ही नहीं कि कोई आता होगा। यहाँ पर अभी बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। ये है अशरफी भवन और ये सबसे अच्छी बात है, जैसे पहले था अभी भी उसी अंदाज में ये यहाँ पर खिलखिला रहा है। और एक चीज़ बताता चलूँ आपको, अगर विकास मेन रोड से हटकर गलियों में भी हो जाए ना, तो उस शहर को चमकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। लेकिन अभी अयोध्या का जो आपको विकास दिख रहा है, जो आपको तस्वीरें नज़र आती हैं, सिर्फ बाहर से नज़र आती हैं। यानी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, बाहर से देख लेंगे तो खुश हो जाएंगे कि अयोध्या किस तरह से खिलखिला रही है। लेकिन अगर वो गली में चले गए तो मुझे पक्का भरोसा है कि वो गलियों से निकलना उनके लिए, स्वर्ग द्वार गली से ही निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये है अयोध्या का कनॉट प्लेस, जहाँ की सड़क सबसे ज़्यादा अच्छी मिलेगी। मतलब अगर आप कनेक्ट होंगे नया घाट से इस तरफ की तरफ डाक खाने से, तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छा लगेगा देखने में। पार्क भी मिलेंगे आपको, सब कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी यहाँ पर मिलेंगी। ये विभीषण कुंड है और बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर बनाया गया है। और अभी यहाँ पर हरियाली आपको मिलेगी। मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ, दिखा देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण जी के नाम से लोगों ने, विभीषण जी के नाम पर इस तरह से लोग बुरा करते थे। बट आपको दिखाता हूँ कि अयोध्या में कितना सम्मान है विभीषण जी का। और ये आपको एक बढ़िया सा यहाँ पर पार्क और एक उनके नाम पर कुंड, विभीषण कुंड ये दिया गया है पूरा। आप देख लीजिए किस तरीके से बनाया गया है। और इसमें थोड़ा सा अभी आपको कई जगह तो बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आएगी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ इसे मेंटेन करने की कोशिश की गई है। और एक खंडहर तो है, लेकिन एक खूबसूरत खंडहर है जिसे देख के आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है आपका मन करे कि एक तस्वीर क्यों ना यहाँ पर खिंचवा ली जाए। अब आइए आपको दिखाते हैं कौन सा रास्ता, अगर आप मातगढ़ चौराहे की तरफ से जाएंगे, श्री राम जन्मभूमि जाता है, तो ये है वो रास्ता। और कनक भवन होते हुए ये कनेक्ट करता है राम जन्मभूमि को। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेगी। और यहाँ पर चढ़ाई मिलती है, काफ़ी बड़ी ऊँची चढ़ाई है। तो अयोध्या के आप दोनों पहलुओं को देख सकते हैं। अयोध्या बाहर से कैसे दिखती है, अंदर से कैसे दिखती है। और जब आप मंदिर ढूंढने आएंगे यहाँ पर ना, तो आपको अयोध्या में क्या क्या मिलने वाला है, तो इस वीडियो में आपको ये सब देखने को मिल रहा है। वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब हम बढ़ रहे हैं कनक भवन की तरफ। हालांकि आज बहुत कुछ जो है ब्लॉक है यहाँ पर फिर भी जितना मैं दिखा सकता हूँ आपको दिखाऊँगा। यह है कनक भवन और ये बंद है। आपको बता दूं, ये कैकेयी जी का था, जिसे सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था माता कैकेयी ने, इसलिए इसका नाम कनक भवन है। और इसके बाद में राम जन्मभूमि का रास्ता जाता है। आप इस सीधी गली को जो देख रहे हैं, जो सीधी गली कनेक्ट हो रही है, ये राम जन्मभूमि को जाती है।
यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रमुख मंदिरों का ही नाम बता रहा हूँ। लेकिन आपको गलियाँ सारी दिखा रहा हूँ कि आपको किस किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे कनक भवन से आप मुड़ेंगे, एक रास्ता लेफ़्ट हो जाएगा और ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, अब यहाँ से सड़क थोड़ी अच्छी दिख रही है और सामने आपको दिख रहा है, ये आपको पीछे नज़र आएगा, अभी बड़ा स्थान है ये, इसका भी बहुत महत्व है अगर आप देखेंगे अयोध्या के बारे में बात करें तो। और ये रास्ता राम जन्मभूमि को जाता है, हालांकि मैं नहीं जा रहा हूँ। और ये सारी दुकानें बंद हैं जो कि गुलजार रहती हैं। और सामने आपको ये नज़र आ रहा है हनुमान गढ़ी, जो रेड कलर का एक टेम्पल आपको दिख रहा है। अमूमन ये आपको पूरा गुलजार मिलता है जब आप नॉर्मल समय में आएंगे कभी, जब कोरोना काल नहीं होगा। ये है हनुमान गढ़ी, चढ़ के जाना पड़ता है। और अब ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये मेन रोड था अयोध्या का। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको जो नई बसी, मतलब अयोध्या का जहाँ पे आपको नए नए मंदिर निर्माण किए गए, मणिराम छावनी के नाम से लोग उसे जानते हैं, अब वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये रास्ता वहीं पे जा रहा है, नृत्य गोपाल दास जी वहीं पे रहते हैं, उनका स्थान भी आपको दिखाऊंगा। अगर आप मणिराम छावनी की तरफ जाएंगे तो आपको सबसे अच्छी सड़क मिलेगी अयोध्या में। और बाकी सड़कें आपको, जैसे आप मेन अयोध्या में जाएंगे, जैसे आप पुरानी अयोध्या लोग बोलते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन मेन अयोध्या वही है। लेकिन ये सब फिर से ये सब विस्तार है एक तरह से देखा जाए तो, नए नए निर्माण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अब हम पहुँच गए हैं मणिराम छावनी। और जो नृत्य गोपाल दास जी हैं, ये भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट में आते हैं, उसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये चार धाम था इस साइड में, और इस साइड में नज़र आ जाएगा आपको वाल्मीकि भवन। और ये है अयोध्या में एक इकलौता दिगंबर जैन मंदिर। ये है अयोध्या में स्थित दंत धावन कुंड। और यहाँ पर शरद पूर्णिमा को सब जगह के जितने भी भगवान होते हैं वो यहाँ पर नौका सवारी के लिए आते हैं, उनको महंत जी लोग लेके आते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ आपको रघुपति राघव राजा राम की धुन सुनाई पड़ेगी। यहाँ पर अयोध्या का पुराना बस अड्डा होता था, जिसे हटा दिया गया। ये है खूबसूरत बिड़ला धर्मशाला, और इसकी छवि कभी भी धूमिल नहीं हुई, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा। और इसे हमेशा, ये है श्री राम हॉस्पिटल अयोध्या का, और इसे भी खूब सजाया गया है पिंक कलर में। ये है राम जन्मभूमि का पीछे का गेट, जहाँ पे दर्शन करने के बाद आप लोग निकलते हैं। तो आप जो ये पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये मणि पर्वत है। कहा जाता है कि जब भगवान शादी करके लौटे थे, भगवान राम, तो दशरथ जी को बहुत सारा दहेज दिया था जनक जी ने, और वो सब कुछ मणि पर्वत पर उन्होंने रख दिया था, जिसकी वजह से इसका नाम मणि पर्वत पड़ गया। मतलब मणि पर्वत नाम बाद में पड़ा, और वहाँ पर पहले इन्होंने जितनी भी मणि वगैरह मिली थी सब यहीं पर लाद दिया था। और वहीं पर मैं भी खड़ा हूँ। मैंने कहा इस वीडियो का क्लोजिंग मैं यहाँ से करता हूँ, क्योंकि लोग सिर्फ अयोध्या में क्या जानते हैं, राम जन्मभूमि, लेकिन उन्हें क्या क्या जानना चाहिए, उन्हें ये सब चीज़ें भी जाननी चाहिए जो यहाँ पर विरासत के रूप में बनी हुई हैं। और एक मंदिर से एक शहर नहीं बनता है, बल्कि ढेर सारे जो मंदिर हैं, अगर उनका जीर्णोद्धार कर दिया जाए तो ये शहर अपने आप खिलखिला उठेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और असली अयोध्या आपने देख ली होगी। अगर जब आप अयोध्या आना चाहेंगे और आप मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं जो मुझसे रह गया है, तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में ये लिखिए। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।